स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, हमारे इस चैनल में इंग्लिश क्लास 11 एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है। वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्लास 11 का प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो करवाए जा चुके हैं, और साथ ही साथ ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस हो चुका है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाया जा चुका है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ से सारे वीडियो आप जाकर के अवलोकन करें स्टूडेंट, और एग्जाम की तैयारी करें। जो लोग नए हैं स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। तो इस वीडियो में हम लोग साइंटेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में 2 मार्क के आते हैं। करेक्ट। तो 4 दिया रहेगा, 4 में से एनी 2 आपको शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है साइंटेक्स, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड साइंटेक्स। यानी कि किसी भी वाक्य में उसको शुद्ध करना, सही व्यवस्था करना, शब्दों को सही क्रम में बैठाना, या शब्दों में जो त्रुटियां हैं उनको सुधारना ही साइंटेक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत आपको दिए जाते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे लिखित वाक्यों को शुद्ध करिए, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो क्वेश्चन को हम शुद्ध कैसे करेंगे किसी भी सेंटेंस को, इसके पीछे कुछ रूल हैं जिसको हम बताएंगे। और इसमें नंबर्स का ध्यान रखा जाता है, पर्सन का ध्यान रखा जाता है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन किस प्रकार से लगाते हैं, कहाँ पर नाउन का यूज होगा, कहाँ प्रोनाउन होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से करेक्शन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स का। स्टूडेंट, आर्टिकल क्या होते हैं? ये जो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, द, ए, एन और द, इन्हीं को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं उपपद। उपपद ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनिश्चित आर्टिकल, दूसरा होता है निश्चित आर्टिकल। अनिश्चित माने इनडिफिनिट आर्टिकल, उसे कहते हैं जो अनिश्चित नाउन के पहले आता है। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है। ये किसी अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग किया गया है। तो डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, कोई निश्चित तो है नहीं। आई सा ए हॉर्स, ठीक है, आई सा ए बाल, तो कोई भी बाल हो सकता है। तो इस तरह का जहाँ पर अनिश्चित नाउन हो वहाँ पर ए और एन का प्रयोग कर दिया जाता है। और इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है, माने ऐसे नाउन हो जो कि हम गणना कर सकते हैं। ठीक है। बाल, पेन, चेयर, जिनकी गणना किया जा सकता है, उससे पहले भी इन आर्टिकलों का प्रयोग किया जाता है, ए और एन का। दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल द को कहा जाता है, जो कि किसी सटीक या उचित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जो नाउन निश्चित होते हैं उनके पहले प्रायः द का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे द बुक, द गंगा। और प्रायः जो चीज़ सिर्फ एक होती है उसे के साथ भी द का प्रयोग करें, जैसे द अर्थ, द सन, द मून। तो एक बार पुनः से देखेंगे कि ए का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर देते हैं। खास करके जो व्यंजनों से, जिन शब्दों का व्यंजनों से उच्चारण होता है, जैसे क, ख, ब, प, तो वहाँ पर गिनती। और दूसरी बात कि जिनको हम गिन सकें, जैसा कि हमने बताया, उनके साथ प्रायः ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए बाल, ए पेन, ए डॉग, ए हॉर्स, जिनकी गणना किया जा सकता है। और 20 ब से शुरू है, प से शुरू है, ड, ये व्यंजन वाले शब्द हैं, उनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखें कि जब कोई वर्ड यू से प्रारंभ हो, यू आवाज़ से प्रारंभ होता है, वहाँ पर ए का ही प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू, यदि किसी भी वर्ड में पहले आ जाते हैं तो उनके साथ एन लगाते हैं। बट यहाँ पर यदि वह यू से ही प्रारंभ, जैसे यहाँ पर देखिए यूनियन, यू से आ रहा है और नहीं आ रहा, यू से, तो एक इसके साथ ए का प्रयोग। यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, एन प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यू से ही प्रारंभ, यू से उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग होगा इनके साथ। और ए का प्रयोग पर के रूप में भी होता है। ठीक है। जैसे आई अर्न 200 रुपीज अ डे, एक दिन में मैं 200 रुपये कमाता हूँ। तो यहाँ पर के रूप में पर डे है, वहाँ पर ए ऑटोमेटिकली आला, पर मंथ वहाँ ए आ जाता है। ठीक है। और ये जो शब्द ये हैं, इनके साथ ही प्राय ए का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे न्यूसेंस,
ही इज अ न्यूसेंस बॉय। ए का प्रयोग, अ हेड एक, आई हैव अ हेड एक, यहाँ भी ए ऑटोमेटिकली चलाता है। डू नॉट नॉइस इन द क्लास, डू नॉट नॉइस, अनॉइस, ए आ जाता है। पीटी के पहले ए आ जाता है। बैड, ए बैड कोल्ड, यहाँ भी ए लग जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं इनके साथ ऑटोमेटिकली ए का यूज होता रहता है। तो जो स्वर हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनके पहले हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ एन, आयन का प्रायः प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी आपने एक सेंटेंस में वहाँ पर देखा कि यू से जो है यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, वहाँ वहाँ आयन नहीं लगता था क्योंकि यू से प्रारंभ थे। यहाँ पर जैसे अम्ब्रेला, अ से आ रहा है ना, अम्ब्रेला, आयन अम्ब्रेला, आयन का प्रयोग होगा। इंक पार्ट, आई से है तो आयन लगेगा। आयन एलिफेंट, ऐसा आयन एलिफेंट, यहाँ आयन का प्रयोग होगा। आयन ऐस, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके पहले ई लगा हो प्रायः एन का प्रयोग होता है, बट यू से प्रारंभ उच्चारण उसका न आता हो, ठीक है। सेकेंडली देखेंगे कि जिन शब्दों में यच साइलेंट होता है वहाँ भी हम लोग एन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, एन आवर, एन हेयर, एयर, ठीक है। जहाँ पर यच छिपा हो, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो वहाँ पर यच छिपा है, ठीक है। जबकि अ आ रहा है तो जहाँ साइलेंट हो वहाँ पर एन लगा दिया जाता है यच के लिए। और अगला रूल होता है कि जहाँ पर जो संक्षिप्त शब्द होते हैं उनके पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। और इनका उच्चारण जो होता है प्रायः बावेल से शुरू होता है, स्वर से। जैसे बोलते हैं कि एस पी, एन एस पी, यस लिखा है लेकिन एस ए बाबल आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसके पहले एन लग जाएगा, एन एस पी। एम ए, एन एम, एम ए से प्रारंभ इसलिए एन लगा, ठीक है। तो जो बाबल से लगता है उच्चारण में, बाबेल यानी स्वर जैसी भावना निकलती है, तो वहाँ एन लगाता है। एन एल एल बी, ठीक है। इसी प्रकार से जो द आर्टिकल है, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये नदियाँ हैं, नहर है, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, द्वीप हैं, घाटियाँ हैं, जंगल हैं, उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे द गंगा इज होली रिवर, द हिमालय, द रेड सी। तो इस तरह से हम लोग इनके साथ द का प्रयोग करते हैं। और किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले भी द का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे द बुक, द बॉय, ठीक है। द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इस चीज़ को समझें। और जब एक वचनकर्ता वाला कॉमन वाला नाउन कोई हो जो कि समस्त जाति का बोध कराता हो, तो उसके पहले भी जैसे द डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। अब जो डॉग है यह समस्त डागों के लिए बोधित कर रहा है। द काऊ, कोई भी काऊ हो सकती है, तो एक जाति का बोध कर रहा है, यहाँ द लग जाएगा, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी द का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबिल, वहाँ भी द का प्रयोग कर दिया जाता है। और जो दिशाएं हमारी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द साउथ, द ईस्ट, द नॉर्थ, etc। और जो समाचार पत्र होते हैं उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके पहले द लगाते हैं, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री जो हमने बता रखा है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होते, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, उसके पहले द लगता है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर, द का प्रयोग, जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, उसके पहले द लगा है। हाई, हायर, हाईएस्ट, इसके पहले द का प्रयोग होता है। यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री लगा है, ऐसा लगता है, तो उसके पहले यदि द नहीं लगा है तो द हमें लगाना पड़ेगा। और कोई देश है, देश के नाम के पहले यदि द लगा देंगे तो वहाँ के व्यक्तियों का पता चलेगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश के पहले द लगाएंगे तो द इंग्लिश, यानी कि वहाँ के अंग्रेज व्यक्तियों का पता चलेगा। द फ्रेंच, ठीक है, तो वहाँ के व्यक्तियों का पता चलता है यदि द लगा देंगे। और द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ की भाषा का पता चलता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है, देखें, यू आर अ ऑनरेबल मैन। अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि यच साइलेंट आ रहा है, ठीक है, उसके पहले यहाँ ए लगा है, गलत है, आयन होना चाहिए। यू आर एन ऑनरेबल, आयन ऑनेस्ट, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट, आई गाट एन 100 पेंस, आई गाट एन 100 पेंस। तो यहाँ पर देख रहा है कि गिनती
किया जा रहा है पेनों का, 100 पेनों का, तो जहाँ पर गणना की जाने वाली चीज़ें वहाँ एन नहीं लगाते वहाँ। और दूसरी बात कि व्यंजन से ये शुरू है, ह 100 ह, तो उसके पहले ए लगेगा जो व्यंजन से शुरू हो और गिनती की जाए तो, ठीक है, यहाँ ए लगा देंगे। आई गॉट 100 पेन्स। अगला है ही इज अ आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो उसके पहले एन लगाते हैं, ए नहीं लगेगा, ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ एन लगेगा। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर देखिए एच साइलेंट है इसलिए ए लगाया है, रंग है, एन का प्रयोग होना चाहिए। करेक्ट क्या होगा? एन। आई एम एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू से शुरू हो रहा है, अभी बताया गया ना कि यहाँ पर एन नहीं लगेगा, जो यू से शुरू हो, ए का प्रयोग होगा। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। महात्मा गांधी वाज, देखिए महात्मा गांधी वाज ग्रेटेस्ट लीडर, यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बताया गया, इसके पहले द लगेगा तो यहाँ द लगा दीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र इज इंजीनियर, यहाँ ई से शुरू है इसलिए ए तो लगेगा नहीं, एन लगेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।